ताजमहल, उसमें सर बारिश की कुछ बूंदें टपकी हैं सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? वहाँ जो है ताजमहल के ऊपर अभी जो इस साल जो है बारिश थोड़ा तेज़ और ज़्यादा दिन रहा, इसी वजह से उसमें थोड़ा सा लीकेज हुआ है। और एएसआई के मुताबिक वो ये कह रहा है वहाँ कुछ कील थे, वो जंग लगकर ख़राब हो गया है, इसी वजह से लीकेज हुआ है। उसकी तरफ से जो है कंजर्वेशन का काम चल रहा है। और हमारा तरफ से जो है 2 साल से हम लोग चेक रिपब्लिक के साथ एक कोलाबरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहा है। वो ख़ास तौर से ये था जो कंजर्वेशन, ताजमहल की कंजर्वेशन के ऊपर, ख़ास तौर से उसका जो मार्बल में जो कलर फेड हो रहा है उसको किस तरह ठीक किया जाए। इसके लिए सर मुझे याद आ रहा है कि जापान से टीम आई थी जिसमें डेलीगेशन के रूप में सर आप भी गए थे, तो विषय था कि वाइट ना हमेशा उसका कलर बेहतर रहेगा, और कलर ही बेहतर नहीं रहेगा बल्कि वो चमकदार और मजबूत भी रहेगा। तो उससे रिलेट करें सर बात। जी, पहले ये प्रपोजल जो है जापान की तरफ से आया था, जब हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ICBCP यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया था, तब लोग आया था, तब ताजमहल विज़िट करने गया। वो लोग जो है ये प्रपोजल रखा हमारे साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च हो जाए, लेकिन वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाया। फिर हमने जो है चेक रिपब्लिक से एक डेलीगेट्स आया था, उनके साथ रिसर्च कोलैबोरेशन चल रहा है, और उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से MOU साइन हुआ। इसके बाद वो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी फ़ोटो कैटलिटिक मटेरियल उन्होंने भेजा, और वो बराबर विज़िट करते रहते हैं। हमने एक रिसर्च स्कॉलर को अपॉइंट किया, जूनियर रिसर्च फेलो इज़ वर्किंग अंडर आवर सुपरविजन। ये सब चल रहा है, अब उसका काम चल ही रहा है। इट विल टेक टाइम, 2-3 साल लगेगा उसका पूरा रिजल्ट आने के लिए। सर भारत में बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग है, अलीगढ़ में भी बहुत सी बिल्डिंग हैं, जैसे घंटा घर है, क्लॉक टावर, उसका कलर फेड हो रहा है, कलर उतरता जा रहा है, उसका बेहतर तरीके से देखरेख नहीं हो रही है। और दूसरी ओर आप इस विषय पर सेमिनार कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो पहले शहर से और अपने विश्वविद्यालय से ही क्यों ना शुरुआत की जाए, इसके लिए कोई नई पहल? या इसमें भी हमने सर्वे किया है। एक रिसर्च स्कॉलर मेरे अंडर में जो काम कर रहा है इस वक्त, वो तारिक जो है सर सैयद अकेडमी में इस वक्त काम कर रहा है। उनका टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ अलीगढ़, उसमें PhD कर रहा है। इसके पहले प्रोजेक्ट वर्क हमने किया यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग के ऊपर किया है, और जापान का जो टीम आया था एक्सपेरिमेंट किया है वहाँ स्ट्रैची हॉल में। अभी भी उसका फ़र्क आप देख सकता है, उन्होंने अपनी केमिकल्स लगाकर किया है। और हमारा यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम के भी पीछे जो दीवार में जो काई लगा हुआ है, वो उसमें उन्होंने ट्रीटमेंट कर कर सफाई किया, अभी भी बरकरार है। 10 साल हो गया। ये जो स्टूडेंट्स को जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है मैन्युस्क्रिप्ट में कंजर्वेशन की टेक्निकल ट्रेनिंग दिया हुआ है, और इस फील्ड में हिंदुस्तान में बहुत सारा जगह पर कंजर्वेटर का ज़रूरत है। प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, स्टूडेंट जयपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में बहुत सारा स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट हुआ है ये कंजर्वेशन का फील्ड में, पेपर कंजर्वेशन मैन्युस्क्रिप्ट में। और नूरुद्दीन IGNC में 10-15 साल काम किया है इस फील्ड में, इसलिए पास आउट होने के बाद ये लोग प्लेसमेंट हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस दिखाकर, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, दिखाकर उनको जल्दी प्लेसमेंट हो। या भारत सरकार भी जो है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन नाम से एक योगदान शुरू किया, और उनके अंडर में हमने एक वर्कशॉप भी कराया था, ट्रेनिंग वर्कशॉप। तो वो अभी उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट है ये करने के लिए। दुनिया में म्यूज़ियम्स को बहुत अहमियत दी जाती है। आप यूरोप जाइए, मैं इस वक्त भी कह रहा था कि छोटे छोटे टाउन्स 20,000 25,000 की आबादी के और म्यूज़ियम मौजूद है। बड़े शहरों में जाइए, हर 50-60 फरलांग के बाद एक म्यूज़ियम मौजूद है। तो ज़िंदा कौमें अपनी विरासत की हिफाजत करती हैं और आने वाली नस्ल को, जनरेशन को वो ट्रांसफ़र करती हैं, मुंतकिल करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में बिल्कुल इसका वो नहीं है, और बहुत कम म्यूज़ियम है यहाँ हिंदुस्तान में, और ख़ास तौर पर विरासत का म्यूज़ियम तो बहुत ही कम है। साइंस के हैं, मेडिसिन के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बहुत से सब्जेक्ट्स के हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है, जो हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, विरासत है, तो इस डिपार्टमेंट की अहमियत, इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर विरासत को बचाने की कोशिश है। और मेरा तो आप जानते हैं ताल्लुक़ ख़ास तौर पर है म्यूज़ियम से। हमने ख़ुद इब्न सीना एकेडमी में 4 म्यूज़ियम
बना रखे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी में जब से प्रोफेसर अब्दुल रहीम चेयरमैन हुए हैं, ये बराबर इस तरह के प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद करते रहते हैं और इसी सिलसिले की ये कड़ी थी। और इसमें बाहर से ये नूरुद्दीन आए हुए हैं, ये भी यहीं के ओल्ड बॉय हैं। इन्होंने ये पटना में आजकल खुदाबख्श लाइब्रेरी में कंजर्वेटर हैं और बड़ा काम कर रहे हैं कंजर्वेशन के ऊपर। देखिए, कंजर्वेशन की अहमियत को अभी आम लोग नहीं समझ रहे। कंजर्वेशन साइंस ने बहुत तरक्की की है। पेपर कंजर्वेशन, टेक्सटाइल कंजर्वेशन, बिल्डिंग कंजर्वेशन। तो इस तरह कंजर्वेशन जो है वो मुख्तलिफ उसके अंदर हो रहा है। पुराना कपड़ा है बिल्कुल फटा हुआ, उसको ऐसा बना दिया जाएगा। कागज़ है, कभी आप लेमिनेशन मत करवाइएगा। लेमिनेशन के बाद अगर वो कागज़ ख़राब हो जाए तो फिर कोई इलाज नहीं है उसका। हमेशा कंजर्वेशन कराना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते उसकी अहमियत को। अगर 1000 साल पुराना भी पेपर है, कंजर्वेशन के बाद ऐसा हो जाएगा कि उसकी और आगे 1000 साल उसकी उम्र हो जाएगी। और हमारे इस डिपार्टमेंट की बहुत ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान में अगरचे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में म्यूजियोलॉजी की डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन हर जगह आर्ट्स की डिग्री दी जाती है। ये अकेला डिपार्टमेंट है पूरे कंट्री के अंदर कि जहाँ साइंस में म्यूजियोलॉजी की डिग्री दी जाती है। इसीलिए हमारे लड़के हर जगह नज़र आते हैं। मैसूर है, पटना है, जयपुर है, ग्वालियर है, वहाँ जो म्यूज़ियम है, दिल्ली के अंदर हर जगह हमारा लड़का मौजूद है। तो किसी भी डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस इसी से सामने आती है कि क्या रिकग्निशन है उसका। तो इस डिपार्टमेंट का ये रिकग्निशन है कि हर जगह आपको यहाँ के लड़के मिल जाएंगे। और ये सब चंद वर्षों में हुआ है। जो अब्दुल रहीम साहब के जब से ये चेयरमैन हुए हैं यहाँ इस डिपार्टमेंट के, इन्होंने न सिर्फ बिल्डिंग के लिहाज से इस डिपार्टमेंट को बहुत बढ़ा दिया है, वरना 2 कमरों में था पूरा डिपार्टमेंट, और अब इतना बड़ा बन गया है। इसमें बहुत से कमरे हैं, म्यूज़ियम अलग से है। जहाँ पुराना डिपार्टमेंट था वहाँ सब म्यूज़ियम बना दिया गया है। लोग आते हैं देखने के लिए, इसलिए कि देखिए हर शख्स को, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, अपनी विरासत से दिलचस्पी होती है, अपने बुज़ुर्गों के हेरिटेज से, बाप दादा के उससे, भाई हमारे बुज़ुर्ग क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे और उस ज़माने का क्या कल्चर था, क्या ट्रेडिशन थी। तो ये इंटरेस्ट तो सभी को आता है। तो अब अगरचे ये साइंस हिंदुस्तान में इतनी डेवलप नहीं कर सकी है जितनी कि बाहर के मुल्कों में है, लेकिन उसके बावजूद अब तवज्जो हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तवज्जो कर रही है और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर म्यूज़ियम कायम किए जा रहे हैं। अभी मैं कुछ अर्से पहले लखनऊ गया, मैं तो हैरत में रह गया कि वहाँ पर ज़ू में जो म्यूज़ियम था वो बिल्कुल मामूली बराए नाम सा, और हमारे यहीं की एक लड़की है वो वहाँ डायरेक्टर हो गई है। साहब क्या ज़बरदस्त म्यूज़ियम बनाया है। जब मैं वहाँ वो गया 1 साल पहले तकरीबन, तो मालूम हुआ कि परसों योगी जी उसका इनाग्रेशन करने आएंगे और तैयारियाँ हो रही थी। बिल्कुल मुझे वहाँ जाके ऐसा लगा जैसे मैं यूरोप के किसी म्यूज़ियम में आ गया हूँ। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ, जब कभी लखनऊ जाना हो तो वहाँ पर जो ज़ू है उसके म्यूज़ियम में ज़रूर जाइएगा। और उन्होंने मुझे बताया कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गोरखपुर में एक बड़ा म्यूज़ियम उन्होंने बनाया है और उससे चंद दिन बाद या पहले उसको उन्होंने इनाग्रेट किया। तो ये खुशी होती है कि यूपी गवर्नमेंट म्यूज़ियम पर तवज्जो दे रही है। और देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो विरासत आप कायम कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, आपके बाद वाली जो जनरेशन है वो उससे फ़ायदा उठाएगी और उसको मालूम होगा अपने बुज़ुर्गों के बारे में। देखिए, रोज़गार के रिलेटेड हम बात करते हैं तो चूँकि कंज़र्वेशन सब्जेक्ट हमारा इंडिया में अभी 15 साल से ही इस तरफ ध्यान दिया गया है, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर तो और 10 साल से ही काम ज़्यादा हुआ है। हमारे इंडिया में बहुत बड़ा कलेक्शन मैन्युस्क्रिप्ट का ख़राब हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का, या जो पेपर कंजर्वेशन के लिए एक्चुअल टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए, जबकि हमारे इंडिया का में नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 या 40 तक पहुंचता है जगह जगह। दूसरा एक फैक्टर है इसका ख़राब होने का ऑब्जेक्ट का, ह्यूमिडिटी। नॉर्मली जो पेपर के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो 45 से 55% होनी चाहिए, लेकिन
हम रेनी सीज़न में ख़ास तौर से हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ जैसे एक माजोली है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ माजोली, वो द्वीप है, वहाँ ह्यूमिडिटी मोर देन 90 रहती है। वहाँ बहुत बड़ा कलेक्शन ख़राब हो रहा है हमारे इस तरह का। तवांग मोनेस्ट्री है जिसके अंदर कई 100 मैन्युस्क्रिप्ट, गिल्डेड मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई हैं जो ख़राब हो रही हैं। इवन मैं सर्वे करने जाता रहता हूँ ऑल ओवर इंडिया, बहुत बड़ा कलेक्शन ख़राब हो रहा है। उसका रीज़न है इस फील्ड में एक्सपर्ट का नहीं होना। हमारा टारगेट ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी से बच्चे एज ए ट्रेंड होकर निकलें। जिससे जैसे मैं कहीं भी सिलेक्शन कमेटी में जाता हूँ तब बच्चों का देखता हूँ कि उनके अंदर प्रैक्टिकल एबिलिटी क्या है। प्रैक्टिकल एबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंजर्वेशन वर्क है वो प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क है। हम यहाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करेंगे और कोर्स में प्रैक्टिकल वर्क कराएंगे, तब जो इंडिया में जगह जगह सिलेक्शन होता है उसमें हमारे बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसा पहले से भी होता आया है। इसी पर चूँकि हमारा डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कोर्स में प्रैक्टिकल वर्क पर फोकस ज़्यादा करता है, इसलिए हम अभी भी ये वर्कशॉप कराते हैं और प्रोग्राम कराते हैं, प्रैक्टिकल वर्क को फोकस करते हैं। ओवरऑल तीनों ही को होगा इस तरह का जो भारत सरकार ला रही है। बल्कि भारत सरकार ने जब से ये पिछले 3 साल से इन्होंने हेरिटेज से रिलेटेड काफ़ी काम किया है इस सरकार ने, और उसके स्टूडेंट को तो फ़ायदा है, रिसर्च स्कॉलर को बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि जैसे मेरे यहाँ खुदाबख्श लाइब्रेरी में 20,000 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, और चूँकि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है इसलिए ख़राब हो रही हैं वो। अब भारत सरकार इस तरह का प्रोविज़न कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड कराएंगे, वो हेरिटेज कंजर्व होगा। ऐसी सिमिलरली अभी जो पटना म्यूज़ियम में 13 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार ने रन किया है, जिसका जो प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर को मिला है, मैं उसमें कंसल्टेंट हूँ वहाँ पर उस कंजर्वेशन वर्क के लिए। तब ये पहल भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि कंजर्वेशन की तरफ भारत सरकार ध्यान दे रही है, और इससे सभी का फ़ायदा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए ख़ास तौर से मैंने स्टूडेंट के लिए यही कहा, अभी बीच में ऊपर अपने लेक्चर में कहा, देखिए आगे बढ़ने के लिए हमें अपना एक विज़न होना चाहिए, और विज़न पर हमें 100% फोकस करना चाहिए। उसी की जद्दोजहद में लगे रहना चाहिए, पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में। सही तरीके से मेहनत, ईमानदारी, लगन से स्टूडेंट काम करेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी के स्टूडेंट करते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं भी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ख़ास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी का, कि उसने मुझे इस तरह की तालीम प्रोवाइड कराई, जिसकी वजह से आज मुझे ऑल ओवर इंडिया, ना केवल इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी एज ए कंसल्टेंट मुझे बुलाया जाता है कंजर्वेशन वर्क के लिए।